ओवैसी का अभेद किला हैदराबाद, क्या 4 दशकों का इतिहास बदलेगा? बीजेपी कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल किला ओवैसी के सामने कौन टिकेगा? एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए हैं। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो SC ST पारदीवाड़ा की औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं और राजनीतिक दल केंद्र की सत्ता पर काबिज होने को बेताब हैं। इस बीच देश में एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दशकों से यहाँ न सबसे बड़ी पार्टी का आधिपत्य है और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी का। ये सीट है हैदराबाद, जहां 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी का उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहा है। दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक ही नहीं पाया। किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस सीट पर जीतने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी लहर तक इस सीट पर किसी का कोई प्रभाव न पड़ सका। इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए हैदराबाद का 4 दशकों का इतिहास बदलना आसान नहीं है। दरअसल हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन 2014 में अलग राज्य बनने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गई। वोटर्स के आंकड़े की बात करें तो इस लोकसभा सीट पर करीब 60% मुसलमान तो करीब 40% हिंदू आबादी है। इस हैदराबाद सीट पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की लहर देश में थी, लेकिन उसका जादू हैदराबाद में ना चल सका और यहाँ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से अब तक हैदराबाद ओवैसी का अभेद किला बना हुआ है। इस किले की चाबी पिछले 40 वर्षों से ओवैसी परिवार के पास ही है। हैदराबाद सीट पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के पिता दिवंगत सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से 1999 तक लगातार 6 चुनाव जीते। इसके बाद 2004 से लेकर 2019 तक 4 बार से असदुद्दीन ओवैसी यहां से परचम लहरा रहे हैं। कुल मिलाकर 10 बार से पिछली 2 चुनावों की बात करें तो जिस मोदी लहर में कमजोर से कमजोर प्रत्याशी भी जीत की सीढ़ी चढ़ गया, उस मैदान में भी हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार चारों खाने चित हो गए। 2014 और 2019 के चुनाव में ओवैसी ने 2 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज कर दूसरे उम्मीदवार की हालत खराब कर दी। हर चुनाव के साथ ओवैसी की जीत का अंतर भी बढ़ता गया। इस सीट पर ओवैसी और उनकी पार्टी को 1984 से कोई भी चैलेंज नहीं कर पाया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने भी एक बार इस सीट से चुनाव लड़ा और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति 1996 में वेंकैया नायडू भी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। इसी बात से समझा जा सकता है कि सभी पार्टियों के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण सीट है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस सीट पर कोई और उम्मीदवार नाकाम भी साबित हो रहा है। इसका जवाब है कि इस सीट पर
मुस्लिम वोटों का सबसे अधिक प्रभाव है और ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकरुद्दीन ओवैसी समेत अन्य नेताओं ने अपनी सभाओं में खुले तौर पर विवादित बयान दिए हैं, उससे भी साफ है कि पार्टी हमेशा से दिखाती रही है कि यही है जो मुसलमानों की बात करती है। खैर, बात भी सही है, दूसरी पार्टियों ने भी यहाँ कभी कोई खास प्रयास नहीं किए। प्रयास हुए भी तो वोटर्स और समीकरण को ध्यान नहीं रखा गया और प्रत्याशी मैदान में उतार दिया गया। बीजेपी भी समय समय पर हुंकार भरती रही, लेकिन वे प्रयास नाकाफी साबित हुए। वहीं कांग्रेस और राज्य की क्षेत्रीय पार्टी टीआरएस की तरफ से कोई खास प्रयास नजर नहीं आए। शायद यही कारण है कि हैदराबाद के बहुसंख्यक वोटर दूसरी किसी पार्टी या उम्मीदवार पर अभी तक पूरा भरोसा नहीं जता पाए। हालांकि किसी पार्टी द्वारा अगर कोई मजबूत मुसलमान प्रत्याशी उतारा जाता तो मुसलमान वोटर्स के अलावा हिंदू वोटर्स को भी एक हद तक साधने का काम करता, तो शायद चुनावी समीकरण बदलते और ओवैसी के इस अभेद किले में सेंध लगाई जा सकती। लगातार इस सीट पर ओवैसी परिवार का कब्जा है। अब इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सिर्फ बीजेपी ही कड़े प्रयास करती नजर आ रही है। पार्टी ने फायर ब्रांड नेता माधवी लता के रूप में मजबूत प्रत्याशी उतारा है। माधवी लता पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से मजबूती से ग्राउंड लेवल पर हमेशा नजर आती थी। माधवी काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो 1.5 लाख से अधिक वोटों से ओवैसी को मात देंगी। प्रचार प्रसार के लिए जहां जहां वो जा रही हैं, वहां सुर्खियां भी खूब बटोर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके कार्यों की तारीफ कर चुके हैं, पर बीजेपी प्रत्याशी की राह आसान नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन ओवैसी को हराना आसान नहीं है, या ये कहे कि ओवैसी को हराना मुमकिन नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ओवैसी को मिलने वाला एक तरफा मुस्लिम वोट है, जो इस सीट का पूरा समीकरण तय करते हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 पर ओवैसी की पार्टी का कब्जा है। वहीं बीजेपी की छवि हमेशा हिंदू राजनीति वाली रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से पार्टी ने मुसलमान वोटर्स को साधने के तमाम प्रयास किए हैं और इसका लाभ भी देश के कई राज्यों में मिला है, लेकिन हैदराबाद में मामला थोड़ा अलग है। कारण, अगर हैदराबाद के मुस्लिम वोट बढ़ते तो पिछले चुनावों की मोदी लहर में ओवैसी के कुल वोट प्रतिशत पर इसका असर देखने को मिल जाता। उधर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। चर्चा है कि कांग्रेस यहां से प्रत्याशी को न उतारकर ओवैसी को अंदर खाने समर्थन दे सकती है। अब ऐसे में कांग्रेस ही है जो ओवैसी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इसके लिए पार्टी को यहां से किसी मुस्लिम सेलिब्रिटी चेहरे पर दांव लगाना होगा, जो स्थानीय होने के साथ साथ लोगों के दिलों तक अपनी बात पहुंचा सके। साथ ही ऐसा कैंडिडेट जो मुसलमानों को तो साधे ही, हिंदू वोटर्स का भी ध्यान खींच सके। 2009 के चुनाव की बात करें तो तब टीडीपी ने मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिसने काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इससे टीडीपी दूसरे नंबर पर रही थी और ओवैसी की जीत का अंतर 1 लाख के करीब था। यानी साफ है कि कांग्रेस के पास संभावना है कि वो अगर बड़े मुस्लिम चेहरे को लेकर आती है तो समीकरण यहाँ बन सकते हैं। हालांकि ऐसा चेहरा कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। कुछ दिनों पहले तक सोशल मीडिया से लेकर कई रिपोर्ट्स तक में चर्चा जोरों पर थी कि कांग्रेस पूर्व टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को टिकट दे सकती है। सानिया मिर्जा जैसी किसी प्रसिद्ध और मजबूत उम्मीदवार का चयन किया जाता है तो शायद इस सीट के समीकरण बदल जाए।
हालांकि ये बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। कांग्रेस बड़े मुस्लिम चेहरे को अगर मैदान में उतारती है तो सीधी सी बात है कि इससे मुस्लिम वोट बट जाएंगे और इसका सीधा लाभ बीजेपी उम्मीदवार को होगा। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा चाहेगी? बीजेपी पर लगातार वार कर रहे राहुल गांधी शायद ही ऐसा कोई कदम उठाने की सोचेंगे जिसका फायदा बीजेपी को मिले। यूं तो कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार देती है, लेकिन इस चुनाव में नहीं चाहेगी कि ओवैसी हारे। बहरहाल हालात जो भी हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए हैदराबाद का किला फतह करना आसान नहीं होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।